हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जी भाई साहब, विनीशियस जूनियर, रॉड्री, बेलिंगम के रिलेटेड एक गजब की अपडेट निकल करके आई है। देयर इज सोर्स इन स्पेन जो रियल मैड्रिड का एकदम आप समझ जाओ खबरी है। रियल मैड्रिड का इंडी खेल लिया है, एक तरीके से आप उसको पकड़ सकते हैं। उसने कुछ बॉम्ब्स जो है वो ड्रॉप करें, आज की वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। वी ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट एली ग्रुपी जूनियर, बार्सिलोना के लिंक्स का एक जो है वो थोड़ा सा वंस अगेन सैड मूवमेंट है बार्सिलोना फैंस के लिए। इट्स ऑल सैडनेस ओवर देयर। मैन सिटी के रिगार्डिंग में कुछ जो है भाई खबरें हैं, तो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी खबर। विदाउट एनी खबर, अरे खबर ही खबर है, सॉरी। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। 6 खबरें हैं आपके सामने पेश करता हूँ, लेकिन बस इतना है, सब्सक्राइब का बटन दबा करके जाना यार, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे डेली आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स हम लेकर के आते हैं 7:30 बजे। एंड ये जो अभी आपने सफर में हाथ पकड़ा है कि भैया अभी ट्रांसफर तक चल रहा है, तो ये नहीं करना ना कि ये जो साथ है वो केवल ट्रांसफर तक है। ट्रांसफर के बाद आप कौन हम नहीं जानते। आपको ऐसा नहीं करना है। ट्रांसफर के बाद भी हम आपके लिए डेली वीडियोस लेकर के आते हैं दोस्तों। गॉसिप्स रहती हैं क्लब में जो है वो, कुछ लड़ाई झगड़ा, क्लब से रिलेटेड बातें, बहुत कुछ हमारे चैनल पे आपको डेली फुटबॉल रिलेटेड चीजें देखने को मिलती हैं। इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा करके, और ये जो साथ आपने अभी निभाना चालू किया है वो ट्रांसफर तक बस ना रहे, नहीं तो बहुत बदमाश हो तुम लोग। बजा जहाँ ट्रांसफर खत्म हुआ, अरे जी भाई कौन हम नहीं जानते। बदमाशी नहीं करना मित्र। एनीवेज लेट्स क्विकली बिगिन। सबसे पहले क्रूपी के बारे में बात कर लेना दोस्तों। तो ऑब्वियसली हुलियन अल्वारेस वाली कहानी आपको पता है, मुझे भी पता है। अभी जो है वो बाय स्टैंड स्टिल है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ कहानी वहाँ पे नहीं बन रही। बार्सिलोना जो है इधर उधर ऑप्शंस देख रही थी, एंड इट वाज वेरी ट्रूली कोटेड बाय दी सोर्स कि भाई हाँ, बार्सिलोना ने इंक्वायर किया है अबाउट एली क्रूपी जूनियर। ऐसा नहीं है कि उन लोग जो है वो उसको इग्नोर मार रहे हैं, जैसे इग्नोर बार्सिलोना मार रही है। एक अल्सानी करके प्लेयर है, उसको इग्नोर मार रही है बार्सिलोना। ही इज आल्सो वेरी गुड, लेकिन उसको इग्नोर मारा जा रहा है। रही बात एली क्रूपी जूनियर की, उसको इग्नोर नहीं मारा गया, उसके से बात करने गई थी बार्सिलोना। वहां पे समझ में आया कि भैया वहां पे चेरीज जो है वो उसको ज्यादा पैसों पे बेचना चाह रहे हैं। 120 मिलियन 30 मिलियन वो मांग रहे हैं। फिर बार्सिलोना सोच रही थी कि क्या करें, कैसे करें, कुछ जो है बातचीत कर सकते हैं क्या, एंसो। और इसी बीच में जो है वो एली क्रूपी जूनियर को एक इंजरी हो गई, और उस इंजरी के बाद नाउ ही इज इन सर्जरी। और वो सर्जरी का जो है वो भाई साहब यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम है दैट इज 3 to 4 months। एंड ट्रांसफर विंडो से पहले अगर जो है वो भाई आपको सर्जरी हो जाती है या इंजरी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो भाई इम्पैक्ट डालता है आपके ट्रांसफर विंडो पे। आप शायद क्लब से अब जो है वो भाई मूव आउट नहीं कर पाओ, क्योंकि कोई भी क्लब एक इंजर्ड प्लेयर को नहीं खरीदना चाहती है। और इंजरी भी जो है वो भाई साहब इसको पैर की हड्डियों में हो, जैसे मान लो ये पैर की जो है ये उंगलियां है, तो एक उंगली की जो है वो भाई काइंड ऑफ हड्डी की सर्जरी हुई है। तो इसके चलते जो है वो भाई अब ये 3 से 4 महीना बाहर रहेगा। ऐसे सिचुएशन में ना दोस्तों 2 चीजें होती थी, मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसफर मार्केट कैसे काम करता है। 2 चीजें होती हैं, या तो कोई क्लब जो बहुत ज्यादा भरोसा रखती है बंदे के ऊपर, वो इस मूवमेंट का फायदा उठाती, बोलती कि देखिए इंजर्ड है, इसको कोई नहीं खरीदने आएगा और हम इसको खरीदना चाहते हैं, तो अब तुम हमको लो प्राइस में दो, क्योंकि इंजर्ड है, सर्जरी के बाद कैसा खेलेगा इसके बारे में जो है वो हमको भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता। लेकिन ये सिचुएशन तब काम करती है जब सामने वाली क्लब भी बेचना चाह रही हो। जैसे लुइस सुआरेज की कहानी में, लुइस सुआरेज को बैन मिल गया था लिवरपूल से। फीफा वर्ल्ड कप में उसने कट्टू कर दिया था एक डिफेंडर को, तो बैन कर दी थी लिवरपूल। और उसके बाद लिवरपूल ने नहीं बैन किया था, सॉरी फीफा ने बैन कर दिया था उसको। एंड ही वाज आउट ऑफ एक्शन फॉर मेनी मंथ्स। तो उस चीज का फायदा उठा करके जो है बार्सिलोना गई। बार्सिलोना ने बोला कि देखो भाई ऐसे प्लेयर को कोई नहीं खरीदेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हम खरीदना चाह रहे हैं, हमको भेज दो। तो वहां पे कुछ नेगोशिएशंस हुए और फिर लुइस सुआरेज साइंड फॉर एफसी बार्सिलोना, एंड ही कुड नॉट प्ले एन ऑफिशियल गेम फॉर बार्सिलोना बिकॉज ही वाज बैंड बहुत महीनों तक। वो तो उसकी बैन जब हटी उसके बाद फिर वो बार्सिलोना में फर्स्ट टीम में खेलना चालू किया, वरना वो बच्चों के साथ खेलता था, सो दैट ट्रेनिंग में बने रहे, फिजिकल फिटनेस रहे। तो ऐसी कहानी होती है। तो इस कहानी में ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि एली क्रूपी जूनियर एक तो वो चाह रहा है कि भाई मैं क्लब छोड़ करके बड़ी क्लब को ज्वाइन करूं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन उसकी क्लब नहीं बेचना चाह रही है। सेकंड, इस इंजरी से ऐसा कुछ बहुत अफेक्ट नहीं होगा कि भैया इसकी करियर में ऐसा बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी सो। तो इस चीज को आप भूल जाइए। अब बस ये है कि भाई मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो ट्रांसफर मार्केट में अब एक टॉपिक बने रहेगा, बिकॉज नाउ ही इज इंजर्ड। इसको कोई क्लब लेना भी नहीं चाहेगी, और जो लेना भी चाह रहे होंगे उनको बॉर्नमथ बेचना नहीं चाह रही है, तो देयर्स दैट। तो एली क्रूपी जूनियर का पत्ता साफ, एफसी बार्सिलोना से हो गया कहानी खत्म, पैसा हजम। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट कहानी खत्म पैसा हजम। नेमार का भी जो है वो ओपन को होते हुए नजर आ रहा है। दिस इज अ वेरी सैड न्यूज बट इट इज व्हाट इट इज। देखो दोस्तों, मैंने कल ही आपको नेमार से रिलेटेड एक अपडेट बताई थी कि नेमार का थोड़ा सा हरकतें ठीक नहीं चल रही हैं सेंटोस में वो जो है वो ट्रेनिंग स्किप कर दे रहा है, ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट सब साथ में बैठ के करते हैं, वो ब्रेकफास्ट स्किप कर दे रहा है, अपना मन मौजिया जो है वो हिसाब किताब करता है, जिससे सेंटोस के जो है वो भाई अपर हायर अथॉरिटीज़ जो है वो नाखुश हैं, बोल रहे हैं कि यार ये टीम प्लेयर वाली इसमें बात ही नहीं रह गई, ये लीडरशिप वाली जो है वो कुछ बात ही नहीं रह गई। उसके बाद फिर आज नेमार ने आकर के ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया कि वो ब्राजील नेशनल टीम से उसका टाटा गुड बाय हो चुका है। उसने ये क्लियर बोल दिया कि भाई मेरे को जो देना था मैंने ब्राजील नेशनल टीम को दे दिया, मैं दोबारा जो है ब्राजील के नहीं खेलूंगा। तो ही हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। लेकिन क्लब फुटबॉल में भी ऐसा माना जा रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेंट्रम्स जो सेंटोस के खिलाफ नेमार थ्रो कर रहा है, नेमार डज नॉट एक्चुअली वांट्स टू प्ले प्रोफेशनल फुटबॉल, ही वांट्स टू रिटायर फ्रॉम फुटबॉल ऑल टुगेदर, बट he has been forced by his father कि तुमको कंटिन्यू करना पड़ेगा अपना करियर, बिकॉज देयर आर सेवरल कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी भी फुलफिल नहीं हुए, देयर आर मेनी अनफुलफिल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमने तेरी करियर को लेकर के जो है वो भाई साइन करके रखा है बड़े बड़े क्लब से, बड़े बड़े जो है वो भाई स्पॉन्सर्स से। तो जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी तब तक तेरे को प्रोफेशनल खेलना ही पड़ेगा। और इसीलिए ये थोड़ा सा ना अब ऐसा हो गया है कि यार मैं खेलना पड़ रहा है इसलिए खेल रहा हूँ, तो मेरा मन नहीं है खेलने का, ऑल टुगेदर वो रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं। तो ये नेमार से रिलेटेड एक अपडेट है विच इज क्वाइट सैड बट इट इज व्हाट इट इज मैन। उसका मन नहीं है अब उतना फुटबॉल खेलने का, ऐसा सुनने को मिल रहा है। मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट गोंजालो गार्सिया, अब रियल मैड्रिड की बातें एंड बिलीव में दोस्तों इनक्रेडिबल खबरें फ्रॉम रियल मैड्रिड। सो सबसे पहले गोंजालो गार्सिया की बात मैंने आपको कल ही बताई थी कि फुलहम से इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा। फुलहम में जो है वो भाई आपका इनका पुराना कोच अरबियोला जो है वो भाई मैनेजर बन चुका है वहाँ के, तो वो चाह रहा है कि गोंजालो गार्सिया को वो लेकर के आए। गोंजालो गार्सिया भाई साहब रियल मैड्रिड बेचना तो चाह रही है, लेकिन रियल मैड्रिड को जो फुलहम कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रही है उससे वो अग्री नहीं कर रहे हैं, बिकॉज फुलहम का कहना यह है कि देखो दोस्तों एक काम ऐसा करते हैं कि आप डायरेक्ट पूरा पैसा लो और पूरा प्लेयर हमको दे दो, ये नहीं कि 50% राइट्स आपके पास हैं, आप सेल ऑन क्लॉज लगा रहे हो और दुनियादारी कर रहे हो, ये चीज़ अपन को नहीं चाहिए। यानी कि मतलब फुलहम ये चाह रहे कि लगभग 60-70 मिलियन आप लो और हमको ये पूरा प्लेयर दे दो, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन रियल मैड्रिड बोल रही है एक बार तुम फीस कम दे दो, हम तुमको मतलब 40-50 में भी हम बात कर लेंगे, लेकिन 50% राइट्स इसके हम नहीं रखेंगे। अब 50% राइट्स और सेल ऑन क्लॉज में क्या डिफरेंस है? तो सेल ऑन क्लॉज दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि 20% सेल ऑन क्लॉज लगा हुआ है, तो अगर अब फुलहम आगे गोंजालो गार्सिया को भेजेगी तो उसका 20% रियल मैड्रिड को मिल जाएगा। लेकिन 50% राइट्स में क्या है कि गोंजालो गार्सिया का 50% राइट्स रियल मैड्रिड रखी हुई है, तो यहाँ पे अगर आगे बेचेंगे तो 50% मिलेगा रियल मैड्रिड को, सबसे पहली बात। एंड सेकंड, यहाँ पे और भी कंडीशंस जो है अप्लाई हो जाती हैं, यानी कि अगर रियल मैड्रिड वापस बुलाना उसको चाहेगी तो रियल मैड्रिड का फर्स्ट से रहेगा। कोई और क्लब जो है वो मान लो बिड करी गोंजालो गार्सिया के लिए अगले सीजन, वो फुलहम का प्लेयर बन चुका है, अगले सीजन जो है वो मान लो मैनचेस्टर यूनाइटेड आई और बोली कि हमको गोंजालो गार्सिया चाहिए, 80 मिलियन हम देने के लिए तैयार है। लेकिन सिंस उसके 50% राइट्स रियल मैड्रिड के पास हैं, रियल मैड्रिड 40 मिलियन में जो है वो भाई गोंजालो गार्सिया को वापस खरीद सकती है, या फिर जो है वो कुछ टर्म्स वो इंसर्ट कर दे उस कॉन्ट्रैक्ट में कि जब भी कोई बिड हो तो हमारी बिड का दाम जो है वो भले सामने वाली क्लब जो है वो क्यों ना 100 मिलियन देने के लिए तैयार हो, लेकिन अगर कोई भी बिड हो और अगर सेल कर रहे हो जो है वो भाई आप गोंजालो गार्सिया को आगे, तो पहला से हमारा होगा कि बेचना है कि नहीं बेचना है, और अगर बेचना है तो हम उसको वापस ले सकते हैं हमारे दिए हुए इस प्राइस में। वो प्राइस कुछ भी हो सकता है जो फुलहम और रियल मैड्रिड बैठ करके जो है वो आपस में सॉर्ट आउट कर ले, जैसे 50 मिलियन। तो अब जब भी फुलहम बेचेगी, अगर मान लो मैनचेस्टर यूनाइटेड आई 100 मिलियन में लेने के लिए और 50 मिलियन पहले से अग्रीड है रियल मैड्रिड, तो रियल मैड्रिड इंटरवीन करके ये बोल सकते हैं कि नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड को 100 मिलियन में नहीं, तुम हमको 50 में बेचो क्योंकि हमारा बात हो रखा है। तो ऐसे 50% राइट्स का जो है वो भाई हिसाब किताब रियल मैड्रिड रखना चाह रही है। मोर ओवर 50% राइट्स में इमेज राइट्स भी जो है वो भाई इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है हो सकता है ना हो, तो इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। यानी कि कोई भी जो है भाई डील गोंजालो गार्सिया करता है, जैसे गोंजालो गार्सिया ने इमेज राइट्स अपनी दी मान लो नाइकी को, नाइकी के साथ उसका कोई पार्टनरशिप है, नाइकी के एड से उसको मान लो 10 मिलियन मिला, तो 50% रियल मैड्रिड रखेगी, यानी कि 5 मिलियन रियल मैड्रिड रख लेगी। तो ये भी कहानी कुछ जो है वो भाई इन कॉन्ट्रैक्ट्स में रहता है। आई नो थोड़ा सा डिटेल में चले गए हम, लेकिन दी मोरल ऑफ द स्टोरी इस गोंजालो गार्सिया को फुलहम लेना चाह रही है और बहुत जोरों से लेना चाह रही है, फुल एफर्ट मार रही है फुलहम लेने के लिए। रियल मैड्रिड अपने टर्म्स रख दिए उनके सामने, अब जो है वो भाई दोनों बैठ करके नेगोशिएट करेंगे। क्या टर्म्स निकल करके आएगा, जो भी निकल करके आएगा मैं आपको बता दूंगा। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट विनीशियस जूनियर। ओह माय गॉड, दिस हैज बीन द बिगेस्ट अपडेट सो फार अबाउट विनीशियस जूनियर, बिकॉज वंस अगेन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये जो सोर्स है पेपे अल्वारेज, ही इज वन ऑफ द इंडी खालियाज ऑफ रियल मैड्रिड। नाउ हु इज इंडी खालिया? इंडी खालिया आजकल नया एक जो है वो भाई इनसाइडर निकला है फुटबॉल ट्विटर में, जो काफी इनक्रेडिबल खबरें जो है वो भाई यूरोप से पहले दे रहा है, फैब्रिजियो वगैरह से पहले दे देता है। तो इंडी खालिया एक वो आदमी है जिसका धीरे धीरे जो है रेपुटेशन बन रहा है। अभी ऐसी ये पेपे अल्वारेज है। पेपे अल्वारेज इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक इंडी खालिया ऑफ रियल मैड्रिड, आप समझ सकते हो। ही हैज वेरी क्लोज जो है वो भाई प्रॉक्सिमिटी इन रियल मैड्रिड का
कैंप। एज पर पेपे अल्वारेस, मरीनियो जो है वो कंसीडर नहीं करते हैं ब्राजीलियन को असेंशियल फॉर हिज न्यू रियल मैड्रिड, यानी जो नया रियल मैड्रिड बना रही है उसमें जोसे मरीनियो डज नॉट सीज रियल विनीशियस जूनियर एज एक एसेंशियल। तो क्लब यहाँ पे जो है वो उसके डिपार्चर को फोर्स तो नहीं करना चाह रही है, लेकिन एक अगर अच्छा ऑफर आएगा तो बंद भी नहीं करेगी दरवाजे को। द क्लब कैन नॉट पे हिम 80 मिलियन साइनिंग बोनस नॉर गिव हिम 80% ऑफ इमेज राइट्स, यानी कि अभी जो इमेज राइट्स वाली आपको मैं कहानी बताया ना, वहाँ पे इमेज राइट्स विनीशियस जूनियर के काफी हद तक रियल मैड्रिड के पास है। यानी मान लो विनीशियस जूनियर का स्पॉन्सरशिप है पेप्सी के साथ, है ऑफिशियली है पेप्सी के साथ, तो पेप्सी का जो भी पैसा आया उसका जो है वो भाई एक सर्टन अमाउंट उसको रियल मैड्रिड को देना पड़ेगा, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास इमेज राइट्स है विनीशियस जूनियर के। तो विनीशियस जूनियर का एक ये भी मांग है नए कॉन्ट्रैक्ट में कि ये जो इमेज राइट्स आप मेरे रखे हुए हो, मैं अब जो है बहुत बड़ा फिगर बन गया हूँ फुटबॉल में, मेरे पास बहुत स्पॉन्सरशिप आ रहा है, मेरे को फोकट खाली आपको पैसा देना पड़ता है, तो इस नए कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को 80% इमेज राइट्स चाहिए अपने। अब क्लब क्यों इमेज राइट्स अपने जो है भाई बना करके रखती है, क्योंकि क्लब बोलती है कि तेरा इमेज राइट आज जो बना है वो हमारे चलते बना है। द रीजन व्हाई यू आर दिस फेमस इज बिकॉज यू प्ले फॉर रियल मैड्रिड, द रीजन व्हाई यू आर गेटिंग दीज मेनी स्पॉन्सरशिप्स आर बिकॉज यू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड का हक है तेरे इमेज राइट्स के ऊपर, इसलिए क्लब जो है वो अपना इमेज राइट्स रखती है प्लेयर के ऊपर। तो ये कहानियां हैं दोस्तों। विनीशियस जूनियर बोल रहा है कि मेरे को 80% अपना जो है भाई इमेज राइट्स चाहिए, एंड रियल मैड्रिड एग्री नहीं कर रही उसको देने के लिए एज पर पेपे अल्वारेस। एंड 80 मिलियन की साइनिंग बोनस, आई बिलीव यहाँ पे जो है भाई ट्रांसलेशन में थोड़ा सा हम खो गए हैं। 80 मिलियन की साइनिंग बोनस इज डेफिनेटली नॉट समथिंग विनीशियस जूनियर इज गोइंग टू आस्क। आई एम हियरिंग दैट अ 40 मिलियन और 20 मिलियन की साइनिंग बोनस इज व्हाट ही इज लुकिंग फॉरवर्ड। 80 मिलियन की साइनिंग बोनस इज नो जो है वो भाई साहब हिसाब किताब। सो या मैन लाइक अब देखो दोस्तों, द थिंग इज दैट रियल मैड्रिड जो है पैनिक कर रही है, एक ही साल बचा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, फ्री ट्रांसफर में तो अगले सीजन निकल जाएगा। देयर वैल्यूइंग एवरीथिंग अगेन वंस अगेन बॉइल्स डाउन टू दी मीटिंग विच इज येट टू हैपन बिटवीन विनीशियस जूनियर का रिप्रेजेंटेशन और जो है भाई रियल मैड्रिड। उस जो है वो भाई मीटिंग में समझ में आएगा कि कहाँ जो है वो रियल मैड्रिड के साथ विनीशियस जूनियर स्टैंड करता है। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को नया एक्सेप्ट करेगा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को बोलेगा कि भाई अभी ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे को मार्केट में और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं मेरे को वो देख लेने दो, तो फिर वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी एक्सप्लोर करेगा। अभी किसी को कुछ भी नहीं पता है दोस्तों, लेकिन जितना समझ में आ रहा है रियल मैड्रिड पैनिक कर रही है, रियल मैड्रिड पैनिक कर रही है और कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड अग्री नहीं करना चाह रही है डिमांड्स को विनीशियस जूनियर के। और विनीशियस जूनियर के पास अपर हैंड है इस नेगोशिएशन में, बिकॉज फ्री ट्रांसफर चले जाएगा अगले सीजन। एंड सेकंड अपर हैंड इसलिए क्योंकि आर्सेनल का एक कॉन्ट्रैक्ट उसके पास रखा हुआ है, तो ही कैन यूज दैट कॉन्ट्रैक्ट टू नेगोशिएट अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट विद रियल मैड्रिड के। देखो मेरे को आर्सेनल वाले इतना दे रहे हैं, अगर ये नहीं मैच करोगे तो थोड़ा कम कर दो यार, लेकिन नहीं तो मैं आर्सेनल चले जाऊंगा, देख लो तुम लोग। तो ये कहानी जो है भाई विनीशियस जूनियर की है। वंस अगेन द मीटिंग इज येट टू हैपन, आई एम आल्सो वेटिंग फॉर दैट मीटिंग, यू आर आल्सो वेटिंग फॉर दैट मीटिंग, इवन आर्सेनल इज आल्सो वेटिंग फॉर दैट मीटिंग, लेट्स ऑल वेट फॉर दैट मीटिंग। कुछ भी होगा अपडेट मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पे रॉड्री का क्या कहानी समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आज का दिन इज फॉर रॉड्री। ऐसा हो सकता है, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट रॉड्री की साइनिंग आने वाले 1-2 दिन में, आज या कल में जो है वो कंप्लीट हो जाए। फटाफट 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 जैसे कुकुरेला का हुआ, फटाफट फटाफट जैसे बर्नार्डो सिल्वा का हुआ, वैसी जो है वो भाई ये भी साइनिंग फटाफट झटपट हो जाएगी, ऐसा समझ में आ रहा है आज या कल में। बहुत मेजर जो है वो भाई न्यूज एजेंसीज फ्रॉम स्पेन आर कोटिंग ऑन दिस दैट रॉड्री की साइनिंग इज वेरी वेरी क्लोज। तो सिंस दैट मीटिंग इज नॉट हैपनिंग विद विनीशियस जूनियर, रियल मैड्रिड ने थोड़ा सा अपना जो है वो भाई ध्यान रॉड्री के ऊपर डाला है, एंड वो ध्यान से हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में रॉड्री जो है भाई आपको नया रियल मैड्रिड का प्लेयर बनते हुए नजर आए। हाँ, हल्ला था पीएसजी का, हल्ला है बार्सिलोना का कि लोग भी कोशिश कर रहे हैं, बट एट द एंड रॉड्री हिमसेल्फ वांट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड, दैट इज द बॉटम। तो ये थी दोस्तों आज की कहानियां। सब्सक्राइब का बटन दबा करके जाइए, ये जो रिश्ता हमारा है इसको निभाना पूरे जो है वो भाई सीजन भर, यानी कि ट्रांसफर तक है, तो एकेजी भाई के साथ हैं। फिर एकेजी भाई कौन हम कौन हमको नहीं पता, बदमाशी नहीं करना, ठीक है मित्र। चलो बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।